करके कभी भी हम जीवन को विकसित नहीं कर सकते। वही तो अवरोध है। और सद्गुण भी है, ये भी नहीं है कि हमारे अंदर सद्गुण नहीं है। सद्गुण के भी बीज हैं, अवगुण के भी बीज हैं। हम सबके भीतर हम सब दोनों प्रकार के संस्कार लेकर आते हैं, दोनों प्रकार के गुण लेकर के आते हैं। गुण और अवगुण ये लेकर आते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनमें से हम किसको विकसित करें। जैसे आपके पास में बीज बोने के लिए मक्के का भी बीज हो और गेहूं का भी बीज हो, और इसको और थोड़ा सरलता समझेंगे, कबीर साहब जी ने जो कहा है, बबूल का भी बीज हो और आम का भी बीज हो। जो साहब की पंक्ति उसके आधार पर कहता हूं, दोनों प्रकार के बीज हैं। कौन सा बीज बोना चाहेंगे, या इस पर निर्भर करता है कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। कौन सा बीज बोएंगे ये किस पर निर्भर करेगा, आप कौन सी फसल चाहते हैं। जो आप फसल चाहेंगे उसी का तो बीज बोएंगे। और हम सभी जानते हैं, कांटा बो करके कभी भी फूल नहीं पा सकते, आम नहीं पा सकते। ऐसे ही अवगुणों में जीवन बिता करके, दूसरों को तकलीफ दे करके, दूसरों के लिए गलत करके हम ये चाहें उसके बदले में हमें अच्छा मिले, दूसरों का अपमान करके हम चाहेंगे कि हमें सम्मान मिले, दूसरों के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करके हमें मृदुतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करें, यह प्रकृति में संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो आप चाहते हैं, देखिए एक चीज बताऊं, छोटा सा सूत्र, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वस्तुतः वह दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। इसको समझे। मैंने क्या कहा, जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं वह दूसरे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने लिए करते हैं। वो लौट करके आ जाता है, घूम करके आ जाता है। ये आपके द्वारा जो कुछ भी बाहर गया, आपके द्वारा जो कुछ भी गया, मैंने एक दिन कहा था थोड़ा संकेत में, जो कुछ भी आपसे बाहर गया सब लौटकर आने वाला है। आप इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को जो आप संदेश भेजते हैं वो आपको लौट करके आता है। अर्थात आप जो चिट्ठी भेजते हैं ना, उसका उत्तर आता है। छोटी सी कहानी, ये बच्चों वाली तो है, लेकिन ख्याल आया तो बताऊं। अकबर बीरबल की कहानी, ये कहानी बनाई बहुत गई है। घटना शायद ही घटी होगी, कोई घटी होगी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है इस प्रकार के उदाहरण देने से प्रसिद्ध लोगों के नाम पर। तो अकबर की एक रानी थी जोधाबाई। तो जोधाबाई, अकबर और बीरबल ये तीनों कहीं जा रहे थे। तो फिर अब जोधाबाई कहाँ रहे, तो वो उसको सबसे आगे रखे और बीच में रखे बीरबल को, और अकबर स्वयं पीछे चलने लगे। ऐसे पंक्तिबद्ध चल रहे थे। अब बीरबल बीच में है तो अकबर जब पीछे है, तो अकबर के मन में थोड़ी सी एक ऐसी कुछ चुलबुलाहट या कुछ हरकत मन में हुई, कुछ हो, ऐसा कुछ करें। मैंने कहा ना, कहानी है सब बातों को समझाने के लिए, शायद ही कोई राजा ऐसा करे, लेकिन और अकबर तो महान कहा ही गया है। तो फिर भी अकबर ने क्या किया, बीरबल को चिकोटी काट दी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप तक पहुंचा। ऐसे पकड़ के छोटे बच्चों को या बड़ों को काट नहीं देते, दबा देते हैं ऐसे जोर से। तो उसने क्या किया, ऐसा पकड़ के उसको पीछे से दबा दिया। अब दबाया तो बीरबल बहुत परेशान, क्या बताऊं। अब ये तो नहीं है कि अकबर को कुछ कर सके, राजा को, वो तो मंत्री नौकर ही है एक प्रकार से। तब बीरबल ने सोचा क्या करें, तो फिर उसने क्या किया, उसने सामने जो चल रही थी जोधाबाई, उसको चिकोटी काट दी। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी। अब जोधाबाई बहुत नाराज हुई
और लौट करके बीरबल को एक थप्पड़ मार देती है, सीधे एक थप्पड़ मार देती है। अब बीरबल कहा इधर से चिकोटी काटा गया, उधर से थप्पड़ लग गया। अब बीरबल परेशान। अच्छा, बीरबल ने फिर क्या किया, लौट करके वो भी अकबर को एक थप्पड़ लगा दिया। अकबर बहुत कहा, बीरबल ये क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जो आपने चिट्ठी भेजी है ना उसी का उत्तर आया है। ये हम सब भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, और उससे भी बड़ी बात, इन दोनों से बड़ी बात, अपने विचारों और भावों के माध्यम से। जो आप मैसेज भेज रहे हैं, कई बार तो कर्म आप दिखने में सही करते हैं, कई बार बोलने में भी सही कर देते हैं, लोगों को देखने में, लेकिन आपका जो इंटेंशन है ना, आपकी जो भावना है ना, वो कलुषित होती है, दूषित होती है, तो वो फिर क्रिया के अनुरूप आपको फल नहीं मिलते हैं, फिर भावनाओं के अनुरूप मिलते हैं, भावनाओं के अनुरूप मिलते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म का मतलब चंदन लगाना नहीं, धर्म का मतलब किसी नदी में नहाना नहीं, धर्म का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, अंतस का परिवर्तन हो जाए। ये बाहरी परिवर्तन तो लोगों को दिखाने के लिए है। हम कितने धार्मिक हैं, रोज गंगा जा रहे हैं नहाने के लिए, हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, हम चंदन लगा रहे हैं, हम माला फेर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये किस लिए? दूसरों के लिए दिखाने की बात हुई। अंतस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतस परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहरी कर्म कांड केवल दिखावे के रह जाते हैं। खैर, वो बातें जो हम सुन रहे थे चंद्रकला, साध्वी चंद्रकला साहब से, वो यही थी कि अवगुण है, दोष हैं, उन दोषों को छोड़ना है। लेकिन मैं इसमें एक ऐसा विचार रखता हूं, दोषों को छोड़ें या फिर सद्गुणों को ग्रहण करें, या सद्गुणों को विक्ष ग्रहण करना भी कहना ठीक नहीं है। कहीं बाहर थोड़ी कि सद्गुण उसको लेकर के आओ और अंदर फीड कर लो, या पानी वहां है ला करके यहाँ डाल दो, ग्रहण करना, भोजन रखा है ग्रहण कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे ना? मैंने कहा वो बीज रूप में है, सबके भीतर बीज रूप में है, उसको विकसित करना है, बस विकसित करना है। तो अवगुणों को छोड़ना ये बड़ा कठिन है। आपको बता दूं, बता भी रही थी, ये कठिन है। जैसे भी क्रोध के विषय में सुन रहे थे कि क्रोध जब आए तो थोड़ा थम जाओ और विचार करो। निज कर लागी निजई तन अंगुरी गई निज आंख, दसन चबाई जीभ नज, का को क्रोध करी भाग, तैसे ही सबई विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जानी रिसाए। शत्रु पुराण साहब की पंक्ति में व्याख्या नहीं करूंगा, वो जो उन्होंने कहा वो बहुत है उतना। थम गए, क्रोध आने पर थम गए। ये आपको लगता है क्रोध आने पर थम गए मतलब होश में आ गए, फिर क्रोध होगा ही नहीं। फिर तो ऐसा नहीं होता है। उस समय, जिस समय घटना घटती है, उस समय आप अपना सुधार नहीं कर सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिए। क्या करना है? घटना घटने के पहले, घटना घटने के पहले, इसका मतलब वो जो पंक्ति याद करो सब लोग, दुख में सुमिरन, याद नहीं है? सब करे सुख में करे ना दुख में। अब देखिए दुख वाली बात तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको आप थोड़ा सा उसमें रिलेट करते थे, संबंध उसमें बना सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, वो परिस्थिति विपरीत आई, अब उस समय आप थम गए। ये बहुत कठिन है, लगभग मुश्किल है, ये समझ लीजिए थमना। क्योंकि उस समय ऐसा वेग आता है, रिएक्शन टाइम, वो जो कार्ड ड्यूरेशन है, रिएक्शन टाइम, वो रिएक्शन ही है। कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं? रिएक्शन हर कोई आदमी जल्दी से, जैसे उसकी गलती दिखी, जैसे मन के विपरीत हुआ, हम तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं, तुरंत एकदम से उस पर जवाब। क्योंकि वो उसके संस्कार इतने प्रबल हैं और इतने बार हमने किया है
किसी की गलती पर नाराजगी का काम हम कितनी बार किए, कितना प्रबल अभ्यास है कि वो इमीडिएट वो प्रकट हो ही जाता है। तो क्या करना है, पहले सुख में सुमिरन सब करे। इसका मतलब है जब परिस्थिति प्रतिकूल ना हो, परिस्थिति बिल्कुल सही सलामत हो, कोई गड़बड़ ना हो, मतलब एकदम उस समय आप खुश हैं और उस समय जो काम करते हैं भजन उसे कहते हैं। क्या कहा, आप अकेले में होते हैं, शांत होते हैं, सुबह या शाम का वक्त होता है और उस समय आप विजुलाइज करते हैं, मानसिक चित्रण करते हैं। इसको मैं एक शब्द देना चाहूंगा। एक शब्द आता है पोस्टमार्टम। नाम सुने हैं? पोस्टमार्टम जान गए होंगे, समझ गए ना? एक्सीडेंटल केस में डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के चीरफाड़ किया जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी इंक्वायरी, इसका एनालिसिस, इसका मतलब खोजबीन करते हैं डॉक्टर वहां, क्या कारण है ऐसा। तो क्या हो, पोस्ट बाद में किया जा रहा है उसका विश्लेषण या उसके बारे में। लेकिन एक शब्द आता है प्रीमार्टम। क्या शब्द कहा मैंने, प्रीमार्टम। प्री पहले, अर्थात संभावना को, विषम परिस्थिति आने की संभावना को देखते हुए उसके पहले से तैयारी करना। आपको पता है किस परिस्थिति में आप नाराज हो जाते हैं, किस व्यक्ति से बात करते हुए नाराज हो जाते हैं। आप अब अकेले में बैठ करके उस परिस्थिति को अपने भीतर क्रिएट करिए, अंदर अंदर उस व्यक्ति को आप अपने मन की आंखों से देखिए और उनके दुर्व्यवहार को, उनके गलत व्यवहार को आप ख्याल करें। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, इसके बावजूद आप सचमुच जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी गलती के बावजूद मैं शांत रहूं, उनकी गलती के बावजूद मैं प्रेम से उत्तर दूं। यही तो जीवन चाहते हैं आप। तभी तो वही तो है ना क्रोध न करने की बात। और वो जब अंदर में अभ्यास करते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, वो जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है अनेकों बार, तब आप तब क्या होगा, सचमुच वो घटना घटेगी। तब क्या होगा, तब आप सचमुच अपने आप को संभाल पाएंगे। जो आप बाहर देखना चाहते हैं, पहले उसको आप भीतर हो जाइए। जो घटना आप बाहर देखना चाहते हैं, बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, देख लिया मैं तुम्हें, कितने अच्छे हो। जो घटना, जो कुछ आप बाहर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पहले उससे आपको जीना पड़ेगा, अंदर से जीना पड़ेगा। कहा जाता है युद्ध जो है ना, युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं। अर्थात अकेले में पहले उसके लिए अभ्यास करिए। कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाने के पहले या किसी भी कंपटीशन में भाग लेने के पहले वो क्या करता है, उसका अभ्यास करता है। कोई भी कलाकार, चाहे वो संगीत वाला हो, नृत्य वाला हो, कितना अभ्यास, कब, जब चुनौती नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, पहले प्रैक्टिस करता। हम में से कोई नहीं करते, बहुत कम लोग करते होंगे बिना चुनौती के वह अभ्यास करना, क्योंकि संभावना है ऐसे होने की। उस संभावना को देख करके जो साधना करता है, काम करता है, उसी को कहते हैं भजन करना। आप क्या मान रहे हैं, राम 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 कहना भजन है, या सतनाम सतनाम कहना भजन है, या फिर हारमोनियम और ढोलक लेकर के भजन करना, यही भजन है? नहीं। जिस समय आप अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, बैठ करके अपने अवगुणों को, मतलब सद्गुणों को विकसित करने का आप उस समय काम करते हैं, समझ लो भजन उस समय हो रहा है। आप जीवन बदलने का काम कर रहे हैं, अंतस परिवर्तन का काम कर रहे हैं। असली भजन तो वही है। खैर, ये विषय बहुत विस्तार की है, मैंने कुछ बातें कही। ये विषय इतने विस्तृत ढंग से इसको समझने की जरूरत है कि जीवन बदले, जीवन में वो चेंज आ जाए, वो ढंग आ जाए। और यही सत्संग का अर्थ भी है। सत्संग में आने का अर्थ यही तो है। क्या अर्थ है सत्संग में आने का?
ऐसा नहीं है कि हम केवल सुने और चले जाएं, औपचारिकता निभा ले, नहीं। सत्संग में आते समय जो आप थे, सत्संग से जब लौटे तो वह आदमी न रह जाए। आप क्या हो जाए? आप वह आदमी न रह जाए जो आए हैं उस समय थे। एक नया इंसान बन करके लौटना है, अर्थात पुनर्जन्म। इसका मतलब है क्या नया हो जाए? नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ, नए कार्यों के साथ, नए संकल्प के साथ जब आप लौटते हैं, बस आज के पहले जैसा जीवन जिया, अब मैं उसमें बदलाव करता हूं, वो नहीं करूंगा। वो मेरा ढंग बोलने का आज मैं बदल दिया, वो मेरा करने का ढंग मैं बदलता हूं। एक संकल्प भाव। स्नान करने के पहले जो आप दिखाई दे रहे थे, स्नान करने के बाद यदि आप वैसे ही दिखाई दे रहे हैं तो स्नान करने का क्या अर्थ है? कोई मतलब नहीं है। सत्संग करने के पहले जो आप थे, जो आपकी मानसिक दशा थी, जो आपके शब्दों की शक्ति थी, शब्दों का ढंग था, बोलने का ढंग था, जो आपको करने का ढंग था, वो वही का वही है। वही गलतियां दोहराते चले जा रहे हैं। फिर सत्संग का क्या अर्थ है? मैं जानता हूं कि एक बार सुनने से काम नहीं होता है, लेकिन आपका भाव बना रहेगा, आप में करने का संकल्प होगा, बदलने का जज्बा होगा, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप बदल ना सके। बदल सकते। इंसान की यही विशेषता है। पशुओं में अंतर, पशु और इंसान में यही तो अंतर है। हम में बदलने की संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना। जो हम संभावना लेकर के आए हैं इस दुनिया में, संभावना लेकर के आए हैं, उसे वास्तविकता में बदलने का काम करना, यही साधना है, यही भजन है, यही धर्म है। संभावना क्या है? हम सब में सुख पूर्वक और शांति पूर्वक जीने की संभावना है, आनंद के अनुभव करने की संभावना है। संभावना दोनों है, गलत से गलत करने की संभावना है, अच्छे से अच्छे करने की संभावना है, पूरी ऊंचाई तक उठने की संभावना है, और पूरे रसातल तक जाने की संभावना है। लेकिन विकास क्या है? उच्चतर, उच्चतर, और ऊपर, और ऊपर, और बेहतर, और बेहतर। ये संभावना सब में है, वो बीज सब में है। ये नहीं कि मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं जवान हूं, कुछ नहीं। आप हैं बस। आप बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, बस इतनी ही शक्ति की जरूरत है। और उसी शक्ति से आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। अच्छा ठीक, ऐसा समझो ये कुंभ मेला संतों का मेला, संतों का समागम। हमारे एक साथी कह रहे थे कि गंगा यमुना सरस्वती संगम, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आज बता दूं, गंगा यमुना तो दिखाई दे रही है। अच्छा, वो दिखाई दे रही है। सरस्वती कितने, सरस्वती नदी को कितने लोग देखे हैं? किसकी आंख है जो सरस्वती नदी देखी है? कोई नहीं। बस वो कहा, यहां से सरस्वती प्रवाहित होती है। सत्संग में असली चीज क्या है? वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती। जब तक सरस्वती में स्नान नहीं करोगे, ये गंगा यमुना नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लो, आज वो पाप नहीं खटने वाला है। सरस्वती नदी में नहाना है। ये संतों के विचार ही सरस्वती की धारा है, ज्ञान की धारा है। उसे सुनना है, उससे लाभ लेना है। हमारे बीच हमारे साथ